So hello students, today we are going to start our new chapter, that is ratio and proportion. In this ratio and proportion, first of all we have to understand about ratio. Then after we will understand about proportion. So first of all ratio. रेशियो क्या होता है? जब हम किसी दो चीजों को कंपेयर करते हैं, जैसे हम नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स एक क्लास में बात कर लें, नंबर ऑफ रुपीज की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो उसके लिए हम जब कंपैरिजन करते हैं उसको रेशियो कहते हैं. जैसे अगर हम बात करते हैं क्लास 6 में देयर आर 20 बॉयज. कितने बॉयज हैं? देयर आर 20 बॉयज एंड द गर्ल्स आर 25. कितनी है? 25. तो अब इनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं, देखो हमारे पास नंबर है कि देयर आर 20 बॉयज एंड देयर आर 25 गर्ल्स. लेकिन जब हम इनको कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट विल बी कॉल्ड रेशियो. देखो कैसे? नंबर ऑफ बॉयज, अब फिर रेशियो का साइन टू द नंबर ऑफ गर्ल्स. अब क्या करेंगे यहाँ पे? देखो नंबर ऑफ बॉयज कितना है हमारे पास? 20. रेशियो का साइन नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 25. ये हो गया हमारा. तो ये जो आया है दैट इज कॉल्ड रेशियो. लेकिन अब एक चीज देखो, ये रेशियो दोनों एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं. जब एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं यानी हम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. ये रेशियो हमारा अपॉन बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/25. अब क्या कोई नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? यस, करेक्ट. 5 4 जब 20, 5 5 जब 21. तो क्या किया हमारे पास? 4/5. अब इसी को अगर रेशियो में लिखेंगे तो क्या करेंगे? इस फ्रैक्शन को, ये अपॉन का जो साइन है इसकी जगह पे हम रेशियो कर देंगे. दैट विल बी 4:5 या 4:5. अब अगर हम बात करते हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट इज 4:5. ये समझ में आया? अब देखो इसके आगे चलते हैं. ये हमारा रेशियो का है. रेशियो में आता है इक्विवेलेंट रेशियो. अगला चीज क्या है? इक्विवेलेंट रेशियो. इक्विवेलेंट रेशियो. इक्विवेलेंट देखो नाम में लिखा है इसका. क्या है? इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट मतलब सेम, इक्वल. जो रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं उनको हम इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं. अब सेम भी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि दोनों रेशियो एक जैसे होंगे. जैसे सपोज दैट अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 4:2, पहला रेशियो हो गया, दूसरा रेशियो है हमारा फिर 4:2. तो ये दोनों क्या है? ये दोनों इक्वल है. जब दोनों इक्वल है तो हम इनको इक्विवेलेंट कह सकते हैं. लेकिन कुछ रेशियोज ऐसे भी आएंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 4:2 और यहाँ पे लिख दिया 2:1. तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? ऑब्वियसली तुम लोग बोलोगे कि नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे नंबर्स अलग है. सीधी बात है सर, यहाँ पे तो 4:2 यहाँ 2:1. लेकिन ये इक्वल है कि नहीं? इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4:2 को हम क्या करेंगे? 4/2. जब 4/2 की इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास? 2:1. अब ये 2:1 है तो यहाँ भी तो 2:1 है. तो क्या ये इक्वल हुए कि नहीं हुए? यस, दे आर इक्वल. जब ये दोनों इक्वल है तो इनको दोनों को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रेशियो. ये समझ में आया? इसके बाद जब तुम्हारे बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, उन एग्जांपल्स को जब सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा. अब बात करते हैं अगले टॉपिक की. जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज गिवन प्रोपोर्शन. व्हाट इज गिवन? दैट प्रोपोर्शन. अब प्रोपोर्शन की अगर बात करते हैं तो पहले प्रोपोर्शन का साइन हमें जानना होगा. प्रोपोर्शन. अभी तक हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे, तो रेशियो का साइन ये था. दिस वाज द साइन ऑफ रेशियो. नाउ द साइन ऑफ प्रोपोर्शन इज दिस. दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शन. अब दोनों के डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं. इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? देखो रेशियो हमेशा दो नंबर के बीच में होता है. व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग द रेशियो देयर इज द कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स. सपोज दैट वी आर राइटिंग 4:2. लेकिन प्रोपोर्शन का साइन कब यूज होता है? प्रोपोर्शन का साइन यूज होता है व्हेन वी आर कंपेयरिंग अबाउट टू रेशियो. जब हम दो रेशियो को कंपेयर करते हैं, जैसे हमने किया था अभी, क्या किया था हमने? 4:2
टू प्रोपोर्शन 2:1। तो देखो ये क्या है, एक रेशियो ये है हमारे पास, एक रेशियो ये है। जब इन दोनों को कंपेयर किया हमने तो हमने क्या यूज किया, प्रोपोर्शन का साइन। अब इस प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, दिस प्रोपोर्शनैलिटी मींस इक्वल। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हैं तो हम प्रोपोर्शन का साइन यूज करेंगे। जैसे देखते हैं, अब इसको देखते हैं करके ही नहीं, अब इसको करेंगे 4/2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो जब ये किया हमने तो देखो ये भी 2:1, ये भी 2:1, यानी वी कैन से दैट 2:1 is proportion to 2:1, या इसको हम अपने इनिशियल स्टेज में भी लिख सकते हैं 4:2 is proportional to 2:1। I hope it is understood to you all. Next is unitary method that we will do in our next class, but before that Jai Hind everyone. Ashutosh